तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ थाईलैंड की वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड हॉरर मूवी को और बहुत ही ज्यादा भयानक ब्लैक मैजिक हॉरर मूवी को, जिसका नाम है पेनोर आर्ट ऑफ द डेविल बिगिनिंग। इसका पार्ट 2 भी ऑलरेडी आ चुका है, तो पहले मैं पार्ट 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कल की ही वीडियो के अंदर पार्ट 2 भी आ जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा। इस मूवी के अंदर ऐसे ऐसे काले जादू दिखाए गए हैं जो कि देखकर आप शॉक्ड हो जाओगे। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बेहतरीन बंगाली हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन किया है, इनके आपने मिस कर दिया जाकर देख लो, कुहेली द टेल ऑफ 3 सिस्टर्स। लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मूवी की मेन कैरेक्टर पेनोर ये बताती है कि थाई कल्चर में 4 सीजन्स होते हैं, जैसे कि समर, मॉनसून, विंटर और विचिंग सीजन। विचिंग सीजन के अंदर असल में ब्लैक मैजिक करने वाले लोग अपने ब्लैक मैजिक की शक्ति ट्राई करने के लिए काला जादू करते हैं और उनका शिकार आम लोग बन जाते हैं। और ऐसे ही एक विचिंग सीजन के दौरान पेनोर का जन्म हुआ था और उस दिन किसी ने बहुत ही पावरफुल काला जादू किया था, जिस वजह से पूरा आसमान रेवन बर्ड से भर गया था। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। एनीवेज उसी वक्त उसकी माँ उसको जन्म दे रही होती है कि तभी वहां पर एक रेवन बर्ड आकर बैठ गई थी। अब हमको ये पता लगता है कि असल में जो पेनोर की माँ थी उसको ट्विंस होने वाले थे और पेनोर के जन्म से पहले उसका भाई पैदा होता है जो कि डिफॉर्म्ड था और वो जिंदा भी नहीं था। फिर उसके बाद में पेनोर का जन्म होता है और पेनोर को अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड को खाते हुए देखकर उसकी नर्स वहां से भाग जाती है। अब यहाँ से कहानी 9 साल आगे बढ़ती है और हम 9 साल की पेनोर को देखते हैं, जिसे अब सभी लोग डेविल की बेटी बोला करते थे, क्योंकि आस पास रहने वालों के साथ कुछ ना कुछ होता रहता था। और ऐसे ही एक दिन वो चुपचाप बैठी हुई थी कि उसके पास एक मॉन्क आते हैं और वो पेनोर से उसका नाम पूछते हैं, लेकिन हमको पता चलता है कि उसकी माँ नुआन ने उसका कभी कोई नाम रखा ही नहीं था और वो उससे प्यार तक भी नहीं करती थी। अब यही जो मॉन्क होते हैं उन्होंने उसका नाम पेनोर रखा था और उसके बाद वो उसके हाथ पर एक सफेद धागा बांध रहे होते हैं उसको ब्लेस करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से उनको कुछ होने लगता है, वो जमीन पर गिर पड़ते हैं और उनको खून की उल्टी होने लगती है। खैर अब आसपास के जो लोग होते हैं वो इन सब चीजों का जिम्मेदार भी पेनोर को ही कहने लगते हैं और नुआन भी पेनोर को ही गालियां दे जा रही थी। अब कहानी यहाँ से कुछ साल और आगे जाती है। हम पेनोर को देखते हैं जो कि अब उस मॉन्क के ही दिए हुए नाम को यानी कि पेनोर को ही इस्तेमाल करती थी, क्योंकि उसकी माँ नुआन ने तो उसका कभी कोई नाम रखा ही नहीं। तो अब वो खुद को पेनोर बुलाती है। अब वो स्कूल में भी पढ़ती है, लेकिन वो अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। उसके जो हेयर होते हैं वो गंदे होते हैं, बिखरे पड़े रहते हैं, फेस पर पिंपल्स थे और टैनिंग भी थी। और ये सब इसलिए था क्योंकि उसकी माँ ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि पेनोर असल में पोंग नाम के एक लड़के को पसंद करती है और जिब नाम की लड़की भी पोंग को उतना ही पसंद करती थी। लेकिन रिसेंटली कुछ रूमर्स फैल रहे थे कि पोंग एक लड़की के काफी करीब था और वो लड़की भी वहीं पर थी, जिसे जिब की फ्रेंड नीचे गिरा देती है तो पोंग वहां पर उस लड़की की हेल्प करने आता है। लेकिन अब जैसे ही पोंग उस लड़की का हाथ पकड़ता है तो उस लड़की को पोंग के चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी टरांचुला दिखाई देती है, यानी कि एक स्पाइडर दिखाई देती है, जो कि बहुत ही बड़ी और हेरी स्पाइडर होती है। और वो पोंग के फेस पर थप्पड़ मारकर उस स्पाइडर को नीचे गिराकर उसे अपने पैरों से कुचलकर खत्म कर देती है। लेकिन अब अचानक से ही उस लड़की के पूरे शरीर पर ये स्पाइडर्स दिखने लगती हैं और वो लड़की डर के मारे खुद को ही स्क्रैच करने लगती है। लेकिन असल में वहां पर कोई भी स्पाइडर नहीं थी और उस लड़की ने खुद को इतनी बुरी तरह से स्क्रैच कर लिया था कि उसके शरीर पर खून निकलने लगता है। फिर हमको ये पता चलता है कि असल में किसी ने पोंग के ऊपर लव प्रोटेक्शन का ब्लैक मैजिक किया था, यानी कि अगर कोई भी पोंग के पास आया तो उसकी हालत उसी लड़की की तरह हो जाएगी। और इन सब चीजों के पीछे भी वहाँ के स्टूडेंट्स को पेनोर का ही हाथ लग रहा था। सब उसको वहाँ पर विच बना करते थे। अब इसके बाद वहाँ प्रिंसिपल आता है और वो उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कहता है। फिर स्कूल के बाद हम देखते हैं कि सभी लोग पेनोर से नफरत करते हैं और उनमें वहां पर एक हेयर ड्रेसर प्ला भी शामिल था। यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग होते हैं जो कि पेनोर से अच्छे से बर्ताव करते थे और उनमें से उस गांव के एक ओल्ड कपल अंकल यिम और आंटी यैम थे और तीसरी उसकी फ्रेंड होती है जिसका नाम था टेव, जो कि कुछ टाइम पहले ही उस गाँव में शिफ्ट हुई थी, क्योंकि उसके पिता टॉम जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, जिसके चलते उनका ट्रांसफर वहां पर हुआ था। असल में पेनोर जो थी वो बहुत ही अच्छा डिजर्ट बनाया करती थी, लेकिन लोग उससे डरते थे तो कोई भी उससे डिजर्ट नहीं खरीदता था, तो वो उन डेजर्ट्स को असल में आंटी यिम और अंकल यैम को ही बेच दिया करती। खैर फिर हमें टेव को दिखाया जाता है जो कि वहाँ के फोटोग्राफर अंकल 3 के पास फोटोज को डेवलप करवाने आई थी और वहीं पर 3 को डिजर्ट देने के लिए पेनोर भी आई हुई थी। इसी बहाने पेनोर और टेव एक साथ पिक्चर्स भी खिंचवा लेती हैं। फिर वो दोनों घर जाने लगती हैं और रास्ते में उन दोनों को पेनोर के बचपन का दोस्त पियाक मिलता है, जो कि कुछ लड़कों को पीट रहा था।
और हम देख पाते हैं कि पियाक उन लड़कों से किसी आदमी के पैसे वापस करने के लिए बोल रहा होता है, क्योंकि पियाक पैसे लेकर लोगों के लिए वसूली का काम करता था। अब एक लड़का पियाक को स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बस एक छोटी सी खरोच आती है, जबकि जितनी फोर्स से उस लड़के ने स्टैब किया था वो चाकू पियाक की बॉडी में घुस जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर इसके बाद वो लड़के पुलिस के डर से वहां से भाग जाते हैं और उनके जाने के बाद में पैनोर पियाक के पास जाती है उसको देखने के लिए, लेकिन वो उसे वहां से भगा देता है। हमको पता चलता है कि बचपन में जब पैनोर पियाक से मिलने गई थी तो पियाक की माँ पैनोर को गालियां दे रही थी और अचानक से उसको कुछ होने लगता है। साथ ही साथ पैनोर को भी कुछ हो रहा था और उसने अपने हाथ पियाक की माँ के गले पर रखे हुए थे, लेकिन असल में वो उसको बचाना चाहती थी, लेकिन वो पियाक की माँ को बचा नहीं पाई। फिर पियाक और उसके पिता को ऐसा लगा कि शायद से ये सब उसने ही किया है, और उसके बाद से ही ये रूमर्स फैल गए थे कि पैनोर जो है वो काला जादू करती है। और काले जादू से टेव को याद आता है कि स्टैब होने के बावजूद भी पियाक को कुछ नहीं हुआ था, तो शायद से वो भी किसी तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड वाला काला जादू इस्तेमाल करता है। खैर, अब यहाँ पर टेव का ये कहना था कि लोग क्या कहते हैं इस चीज से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और पैनोर उसकी बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा बेस्ट फ्रेंड ही रहेगी। खैर, फिर इसके बाद में हमें नुआन को दिखाया जाता है, यानी कि पैनोर की माँ को, जिसने कि अपने डिफॉर्म्ड बेटे को प्रिजर्व करके रखा हुआ था और वो रोज उसके रूम में किसी तरह का रिचुअल करती थी और आज वो खुद को खत्म करने वाली भी होती है, लेकिन पैनोर वहां पर सही समय रहते पहुंच जाती है और वो नुआन को वैसा करने से रोक लेती है। लेकिन साफ नजर आ रहा था कि नुआन जो है वो पैनोर से कितनी नफरत करती है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके हिसाब से वो डिफॉर्म्ड बच्चा ही उसका असली बच्चा था और पैनोर जो है वो डेविल की बेटी है, जिसने कि उसके बच्चे को वूम के अंदर ही खत्म कर दिया और उसकी जगह ले ली। इनफैक्ट इस तरह के केस रियल में होते हैं, लेकिन काफी ज्यादा कम। ट्विंस होते हैं जिनमें से एक बच्चा जो होता है वो दूसरे बच्चे को ही कंज्यूम कर लेता है या फिर कंज्यूम हो जाता है, जिसके चलते ट्विंस की जगह एक ही बच्चा पैदा होता है, और मेरे ख्याल से इसको ट्विन वैनिशिंग सिंड्रोम भी कहा जाता है। एनीवेज, एक चीज नोटिस करने वाली थी और वो ये थी कि नुआन की बैक पर बने हुए निशान जो थे वो कार्व करके बनाए गए थे, यानी कि किसी ने उनको बनाया था। फिर इसके बाद रात को पैनोर को एक सपना आता है जिसके अंदर वो खुद को उस गांव के पास वाले आइलैंड के अबैंडन टेंपल में देखती है, जहां पर ढेर सारे लोग थे और उनमें से एक नुआन की बैक पर एक चाकू से कुछ सिंबल्स को कार्व कर रहा था, जो कि उसकी बैक पर थे भी, और उसकी चेस्ट पर एक टैटू भी बना हुआ था। अब अगली सुबह पैनोर बोट से गांव जा रही थी, क्योंकि नुआन का घर गांव से बाहर था और वो गांव से बाहर ही रहा करती, और किनारे पर आकर पैनोर को पता चलता है कि एक आदमी कल रात पानी में डूबकर खत्म हो चुका है और उसकी हालत बहुत खराब थी। उस खत्म हुए व्यक्ति के दोस्त का ये कहना था कि उसका दोस्त ये बोल रहा था कि वो नुआन के घर के पास फिशिंग